अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे ट्रेडिंग में लॉस की उस बड़ी वजह की जिसकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स लॉस करते हैं और वो है ओवर ट्रेडिंग। लेकिन दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग की फील्ड से वाबस्ता नहीं हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को बंद कर दीजिए और ट्रेडिंग की फील्ड से बहुत दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों ये दुनिया की सबसे ख़तरनाक फील्ड है जिसमें 95% लोग अपना पैसा लॉस करते हैं। लिहाजा इस ख़तरनाक फील्ड से हमेशा दूर रहिए। लेकिन अगर आप इस काम में इंटरेस्टेड हैं, ये काम करना चाहते हैं, तो एक टीचर को पकड़िए। बगैर टीचर के इस फील्ड में हरगिज़ मत आइए, क्योंकि बगैर टीचर के इस फील्ड में आने का मतलब खुदकुशी करना है। तो चलो दोस्तों, चलते हैं अब वीडियो की तरफ। दोस्तों, ओवर ट्रेडिंग की सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारे माइंड में ये होता है कि हम जितनी ज़्यादा ट्रेड एक्टिव करेंगे, जितनी ज़्यादा ट्रेड्स लेंगे, उतना ज़्यादा प्रॉफिट कर सकेंगे। लेकिन दोस्तों, रियलिटी इससे बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों, ट्रेडिंग की फील्ड में पैसा कमाने वाले लोग बहुत कम हैं, यानी सिर्फ 4-5% ही लोग इस मार्केट से पैसा कमाने में कामयाब हो पाते हैं। और अगर हम इन 4-5% लोगों का ट्रेडिंग स्टाइल देखें तो मालूम होगा कि ये लोग बहुत ही कम ट्रेड्स एक्टिव करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें अपने माइंड को ये समझाना होगा कि और अपने माइंड को ये बात बतानी होगी और ये समझाना होगा कि ट्रेडिंग में पैसा कमाने के लिए ट्रेड्स ज़्यादा एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि डिसिप्लिन और कैलकुलेशन से पैसा बनता है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि हमें ज़्यादा ट्रेड्स क्यों नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा ट्रेड्स लेने के क्या क्या नुकसानात हैं। तो मैं आपको बताए देता हूं कि ज़्यादा ट्रेड्स एक्टिव करने के क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला नुकसान तो ये है कि अगर आप ज़्यादा ट्रेड्स एक दिन में एक्टिव करते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा देर लैपटॉप पर बैठना पड़ेगा और ज़्यादा देर लैपटॉप पर बैठकर आपको सिग्नल ढूंढने पड़ेंगे। जाहिर बात है, जब आपको 4-5 ट्रेड्स एक्टिव करनी है तो आपको सिग्नल्स ज़्यादा ढूंढने के लिए, सिग्नल लेने के लिए ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा, ज़्यादा देर लैपटॉप पर बैठना पड़ेगा। और ज़्यादा देर लैपटॉप पर बैठने का क्या नुकसान होता है दोस्तों? ज़्यादा देर लैपटॉप पर बैठने का ये नुकसान है कि अगर आप 3 घंटे से ज़्यादा लैपटॉप के सामने बैठे रहेंगे तो आपका दिमाग डिप्रेस हो जाएगा। इंसानी दिमाग 3 घंटे से ज़्यादा लैपटॉप पर सामने बैठे रहने से डिप्रेस हो जाता है। और जब आपका दिमाग डिप्रेस हो जाएगा, जब आपके दिमाग पर बोझ और अफसुर्दगी छा जाएगी, तब आप ठीक फैसला नहीं कर पाएंगे और गलत सिग्नल मिलने पर ही ट्रेड में घुस जाएंगे और ट्रेड ले लेंगे और फिर लॉस करवा लेंगे। दोस्तों, अगर आपने एक दिन में 4-5 ट्रेड्स एक्टिव करनी है तो जाहिर सी बात है आप शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करोगे, क्योंकि लॉन्ग टाइम फ्रेम H4 और D1 पर तो एक दिन में 4-5 सिग्नल नहीं मिल सकते। इसीलिए जाहिर सी बात है आप M5 पर या M15 टाइम फ्रेम पर काम करोगे। और शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने का नुकसान क्या होगा? शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने का नुकसान ये होगा कि आपको इमोशंस जल्दी आ जाएंगे और इमोशंस के आने से आप गलत ट्रेड लोगे और गलत एंट्री लोगे या बड़ी लोट ले लोगे और लॉस करवा लोगे। दोस्तों, मैं आपको बताता जाऊं कि ट्रेडिंग में लॉस की सबसे बड़ी वजह इमोशंस होते हैं और जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा, इमोशंस के आने के चांसेस उतने ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, शॉर्ट टाइम फ्रेम में हमें 5-10 मिनट के अंदर अंदर जब हमारी ट्रेड लॉस होती है और हमारा सारा पैसा डूबता है तो हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। क्योंकि अगर आप शॉर्ट टाइम फ्रेम में काम करेंगे तो 5 या 10 मिनट के अंदर आपकी ट्रेड लॉस हो जाएगी और जब 5-10 मिनट के अंदर आपका पैसा डूबेगा तो हमारा माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा और इमोशन हो जाएगा, इमोशंस में आ जाएगा और इमोशन में आने की वजह से गलत फैसले लेने लग जाएगा। जबकि दोस्तों, अगर हम बड़े टाइम फ्रेम पर काम करते हैं तो अगर हमारी ट्रेड लॉस भी होती है तो 1 घंटे के अंदर हमारी थोड़ी सी ट्रेड लॉस होगी, फिर 2 घंटे हो गए, 2 घंटे के बाद मजीद थोड़ी सी लॉस में आ गई, तो थोड़ा थोड़ा करके हमें लॉस होता है। तो जब हमारा माइंड देखता है कि हमें 1 घंटे में इतना लॉस हो गया, 2 घंटे में, तो वो पहले ही प्रिपेयर हो जाता है, वो इस चीज़ के लिए तैयार हो जाता है कि मेरा सारा पैसा डूब जाएगा इस ट्रेड में। यानी एक ट्रेड पे मैंने जितना पैसा इन्वेस्ट किया वो सारा भी लॉस हो सकता है, मेरी ये सारी ट्रेड भी लॉस में जा सकती है। और हमारा माइंड इस चीज़ के लिए पहले प्रिपेयर हो जाएगा,
इसलिए जब वो ट्रेड लॉस में भी चली जाएगी तो हमारा माइंड रिलैक्स रहेगा, हमारा माइंड में इमोशंस नहीं आएंगे। जब कब वही अगर हम 5-10 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर काम करते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर हमारी ट्रेड जब लॉस में जाएगी तो हमारा माइंड शॉक्ड हो जाएगा, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। अगर लॉस वक्त के साथ होता है, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे, 3-4 घंटे में होता है, तो माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन अगर लॉस 5 या 10 मिनट के अंदर हो जाता है तो माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह देता हूँ कि दोस्तों, अगर आपका एक अजीज़ हो, एक फैमिली मेम्बर हो जिससे आप मोहब्बत करते हो, उसे एकदम दिल का अटैक आ जाए और वो मर जाए तो क्या होगा? आप शौक हो जाओगे, आप शौक में आ जाओगे और आपका दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देगा। जबकि यही आपका फैमिली मेम्बर अगर पहले ही बीमार हो, काफ़ी टाइम से बीमार हो, हॉस्पिटल में एडमिट हो और फिर उसकी डेथ हो जाए तो फिर आप शॉक्ड नहीं होगे, आप अपने होशोवास में कायम रहोगे, क्योंकि आप पहले ही प्रिपेयर थे कि यार ये बीमार है, शायद ये मर जाएगा। यानी इसी तरह दोस्तों, अगर हम लॉन्ग टाइम फ्रेम में काम करते हैं तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है। 1-2 घंटे में जब हमारा माइंड देखता है, हम देखते हैं कि हमारी ट्रेड लॉस में जा रही है, तो हमारा माइंड प्रिपेयर हो जाता है कि शायद पूरी ट्रेड लॉस में चली जाए। जबकि 5-10 मिनट के अंदर जब हम काम करते हैं तो 5-10 मिनट के अंदर एकदम से सारी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो इस चीज़ को माइंड एक्सेप्ट नहीं कर पाता और फिर जब माइंड देखता है कि 5-10 मिनट के अंदर मेरी ट्रेड लॉस हो गई, मेरा पैसा डूब गया, तो वो फिर इमोशंस में आ जाता है और इमोशंस में आने की वजह से गलत फैसले लेने लग जाता है। दोस्तों, अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करने से इमोशंस आ सकते हैं और आपका पैसा डूब सकता है। मगर क्या आपने सोचा है कि शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आप क्यों आए? शॉर्ट टाइम फ्रेम पर आने की मजबूरी क्या थी? और वो थी ओवर ट्रेडिंग, यानी आपको ज़्यादा ट्रेड्स लेनी थी, इसीलिए आपने शॉर्ट टाइम फ्रेम का इंतखाब किया। यानी ओवर ट्रेडिंग करने की वजह से हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर काम करना पड़ता है। यानी ओवर ट्रेडिंग वजह बनती है हमारे लॉस की, यानी ओवर ट्रेडिंग वजह बनती है हमें शॉर्ट टाइम फ्रेम पर भेजने की, और शॉर्ट टाइम फ्रेम वजह बनता है इमोशंस के आने का, और इमोशन वजह बनते हैं लॉस के होने की। लिहाजा दोस्तों, आखिर में ये कहूँगा कि अगर आप ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं तो कम से कम ट्रेड एक्टिव करें, और जो ट्रेड एक्टिव करें उस पर अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करें, और एक दिन में सिर्फ एक ट्रेड करें। अगर आप एक दिन में एक ट्रेड करेंगे तो इस तरह आपका माइंड रिलैक्स रहेगा, आप ट्रेडिंग को एंजॉय करेंगे और आप प्रॉफिट में रहेंगे। जबकि अगर आप एक दिन में 3, 4, 5 ट्रेड एक्टिव्स करते हैं तो दोस्तों इस तरह आपका माइंड भी डिप्रेस रहेगा और आप सारा दिन अपने दिमाग को बोझल महसूस करेंगे और आप ट्रेडिंग से बेजार हो जाएंगे, और ये चीज़ आपके लॉस का बायस भी बनेगी। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।